यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। सीसामऊ सीट को लेकर बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार से खास बातचीत की है। हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव है। कानपुर की सीट सीसामऊ में भी उपचुनाव लगा है। इस बार बीजेपी को चैलेंज सीट सीसामऊ मानी जा रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए विधायिका नीलिमा कटियार जी, उनसे हम बात करें और जानेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति सीसामऊ सीट को लेकर बनी है। मैम, उपचुनाव है, सीसामऊ सीट इस बार बीजेपी के लिए चैलेंज के रूप में देखी जा रही है। क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, हमें अपनी बात सीसामऊ विधानसभा के जनता जनार्दन के चरणों में निवेदित तो करनी है, लेकिन ये चैलेंज किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा जिस तरह से लंबे अरसे से अपराध और अराजकता, दबंगई और गुंडई के मकड़ जाल में उलझी हुई है, तो आज सीसामऊ विधानसभा मुक्त होना चाहती है। और जो योगी राज है, जो मोदी राज है, उसी कड़ी में तीसरी कड़ी के रूप में विधानसभा सीसामऊ आज जुड़ना चाहती है। मेरी कई बैठकें हुई हैं, जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, दायित्वधारी कार्यकर्तागण हैं, उनसे बात हुई है। आम जनमानस के बीच में भी कार्यक्रम हुए हैं। लोग मुक्ति चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कानून का शासन है, उसके अंदर सांस लेना चाहते हैं। 2002 से लगातार ये सीट सपा के खाते में है। इस बार क्या ये माना जाए कि बीजेपी सीट को कब्जा करने में कायम रहेगी? देखिए, बहुत सारी जब हम लोग परतें खोल रहे हैं उस विधानसभा के अंदर, तो बहुत सारा मतदाता सूची में फेरबदल होता रहा है। देखिए, कई सारे प्रकरण सामने आ रहे हैं और जब हम सही जगह पर चोट कर रहे हैं तो तिलमिलाहट भी सामने आ रही है। ये इन्होंने बेईमानी से लूट करी है लोकशाही की सीसामऊ विधानसभा के अंदर, और अब ये लूट होती थी लोकशाही की, वो इस बार होने नहीं दी जाएगी। सीसामऊ में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। इस पर जो है बिलो जो वहाँ के थे मुस्लिम, उनको हटाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। नहीं, नहीं, इस तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, बात है, दोष है। इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, व्यवस्था के अंदर हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो पूरी सूची आई है, उसकी आप अगर गंभीरता से उसको देखने का काम आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुल 26 लोगों को जो अकर्मण्य थे, अपनी ड्यूटी ठीक से कर नहीं रहे थे, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे। ये क्राइटेरिया था ही नहीं, लेकिन एक प्रोपोगंडा अब सीसामऊ विधानसभा की जनता देखने और सुनने और समझने वाली नहीं है। देखिए, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने एक न्याय अभियान शुरू कर रही है कि अधिकारियों के ऑफिस के बाहर एक पेटी, शिकायत पेटी लगाई जाएगी। इसको कैसे देखती हैं? इसको तो हम ऐसे देखते हैं कि न्याय पेटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता, कांग्रेस ने 70 साल के अंदर क्या किया, उसके लिए पूरे के पूरे ग्रंथ लिखने को देश की जनता तैयार है कि किस हद तक जाकर अन्याय कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के जनमानस के साथ किया है। ये थी विधायिका नीलिमा कटियार, जिन्होंने बताया कांग्रेस जिस तरीके से अभियान चला रही है उसका कोई फायदा नहीं। 70 साल तक भ्रष्टाचार में लोग जिए। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10।